सुनो, ये बात साधारण नहीं है। यह तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं कही जा रही, यह तुम्हें जगाने के लिए कही जा रही है। क्योंकि अगर तुम इसे सच में सुन लोगे तो शायद आज के बाद तुम बहुत से रिश्तों को उसी नजर से नहीं देख पाओगे जिस नजर से अब तक देखते आए हो। तुम यहां किसी कहानी के लिए नहीं आए हो, तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर एक बोझ है जो नाम नहीं लेता लेकिन हर दिन भारी होता जा रहा है। कुछ रिश्ते हैं जो दिखते तो रिश्ते हैं पर असल में जंजीर बन चुके हैं और तुम उन्हें फूल समझकर पकड़े बैठे हो जबकि वे कांटे हैं। मैं जानता हूं यह बात सुनना कठिन है क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है रिश्ते निभाने होते हैं, पर तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, अगर तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रिश्ता तुम्हारी सांसों को दबा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और हां, अपने विचार में सिर्फ इतना लिख देना, सुन रहा हूं, क्योंकि यह लिखना अपने आप से एक वचन होगा। अब सुनो, रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक वे जिनमें तुम हल्के हो जाते हो और दूसरे वे जिनमें तुम रोज रोज भारी होते चले जाते हो। और अजीब बात यह है, मनुष्य हमेशा दूसरे वाले रिश्तों को ही महत्वपूर्ण मान लेता है क्योंकि उनमें दर्द है, डर है, खो देने का भय है। जहां डर होता है वहां मन चिपक जाता है। तुम कहते हो मैं छोड़ नहीं सकता, असल में तुम कहना चाहते हो मैं अकेला होने से डरता हूं। ध्यान से सुनो, अकेलापन तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन गलत रिश्ते तुम्हारी आत्मा को रोज थोड़ा थोड़ा मारते हैं। तुम जिस रिश्ते में अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचते हो, जहां तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर कुछ टूटता रहता है, जहां तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार नहीं किया जाता, वह रिश्ता प्रेम नहीं है, वह समझौता है। और समझौते से आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। तुम पूछोगे तो क्या सब रिश्ते तोड़ देने चाहिए? नहीं, मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं जागने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब तुम जाग जाते हो तो जो रिश्ता झूठा होता है वह अपने आप गिर जाता है। उसे उठाकर फेंकना नहीं पड़ता, वह तुम्हारे हाथ से खुद छूट जाता है। लेकिन तुम जाग नहीं पाते क्योंकि तुम्हें डराया गया है, समाज से, परिवार से, अकेलेपन से, बदनामी से। और इस डर के कारण तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध करते हो। तुम अपने सत्य के साथ विश्वासघात करते हो। सुनो, अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम कम हो, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी चुप्पी से चलता हो, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को कुचल कर टिका हो, तो वह रिश्ता पवित्र नहीं, हिंसक है। हिंसा हमेशा हाथ से नहीं होती, कभी कभी वह शब्दों से होती है, कभी अपेक्षाओं से, कभी उपेक्षा से। और सबसे खतरनाक हिंसा वो होती है जिसे अपनापन कहकर ढक दिया जाता है। तुम कहते हो वह मेरा अपना है इसलिए सहना पड़ेगा। नहीं, सहना प्रेम नहीं है। प्रेम में सहना नहीं, फूलना होता है। याद रखना, जिस रिश्ते में तुम्हारी चेतना सिकुड़ती है वह रिश्ता तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाता है, और जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, माता पिता, मित्र, प्रेम, विवाह, वह बोझ ही है। लेकिन तुम उसे उठाए चलते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इतने साल हो गए, अब कैसे छोड़ दूं। सालों से जहर पी रहे हो तो क्या सिर्फ इसलिए पीते रहोगे क्योंकि समय हो गया है? जीवन गणित नहीं है, यह जागरूकता है। जिस दिन तुम्हें यह दिखने लगे कि कोई रिश्ता तुम्हारी हंसी चुरा रहा है, तुम्हारी सच्चाई दबा रहा है, तुम्हारी आंखों से चमक छीन रहा है, उसी दिन समझ लेना अब और देर करना आत्मघात है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाग जाओ, मैं कह रहा हूं भीतर से मुक्त हो जाओ। जब भीतर से मुक्त हो जाते हो तो बाहर के रिश्ते अपने आप अपनी जगह तय कर लेते हैं। और याद रखना, तुम यहां किसी को खुश करने नहीं आए हो, तुम यहां सच में जीने आए हो। क्यों? मन बार बार उन्हीं रिश्तों से चिपकता है जो हमें तोड़ते हैं। और क्यों? डर प्रेम से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया,
पर जिस रिश्ते से तुम सबसे ज्यादा जुड़े रहते हो वही रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा थकाता है। और थकान शरीर की नहीं होती, आत्मा की होती है। शरीर तो आराम कर लेता है, पर आत्मा जब थकती है तो नींद में भी बोझ बनी रहती है। मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम बंधे हुए हो, वह तुम्हें यह कहता है कि तुम वफादार हो। वह तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम डर से चिपके हुए हो, वह तुम्हें यह कहता है कि तुम जिम्मेदार हो। असल में तुम डर रहे हो। डर इस बात का नहीं कि कोई चला जाएगा, डर इस बात का है कि अगर कोई चला गया तो तुम खुद से मिल जाओगे। खुद से मिलना सबसे बड़ा भय है, क्योंकि तब कोई बहाना नहीं बचेगा। तब यह नहीं कह पाओगे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। तब केवल तुम रह जाओगे नंगे, साफ, निर्वस्त्र। यही कारण है कि मन उन्हीं रिश्तों को पकड़े रहता है जो दुख देते हैं। दुख परिचित होता है, पीड़ा जानी पहचानी होती है, और जो परिचित हो वही सुरक्षित लगता है, चाहे वह जहर ही क्यों न हो। तुम एक अजीब जीवन जी रहे हो। दिन में हंसते हो, रात में टूटते हो, भीड़ में ठीक दिखते हो, अकेले में बिखर जाते हो, और फिर कहते हो सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो तुम्हें खुद को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से देखो, जिस रिश्ते में तुम्हें खुद को साबित करना पड़े, जहां तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ लिया जाए, जहां तुम्हारे आंसू असुविधा माने जाए, वहां प्रेम नहीं, सौदा चल रहा है, और सौदे में आत्मा हारती है। हमेशा तुम पूछते हो अगर मैं छोड़ दूं तो क्या बचेगा। यह सवाल ही गलत है। असल सवाल यह है अगर मैं नहीं छोड़ूं तो क्या बचेगा। जो रिश्ते तुम्हें भीतर से खोखला कर रहे हैं वे तुम्हें धीरे धीरे मृत बना रहे हैं। चलते फिरते शव, हंसते हुए भी भीतर से सूखे हुए। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम इसे त्याग समझ लेते हो। तुम सोचते हो मैं सह रहा हूं इसलिए महान हूं। नहीं, सहना महानता नहीं है, सच के साथ खड़ा होना महानता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह सिखा रहा है कि तुम्हारी जरूरतें गलत हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी है और तुम्हारा मौन ही सबसे अच्छा व्यवहार है, तो वह रिश्ता तुम्हें नहीं चाहता, वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। नियंत्रण प्रेम का सबसे सुंदर मुखौटा है, और लोग इसी मुखौटे से सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। देखो, प्रेम में डर नहीं होता। जहां डर है वहां प्रेम नहीं। जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हारे साथ रहे। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम अपने साथ रह सको। तुम इतने वर्षों से दूसरों के लिए जीते ये भूल चुके हो कि तुम्हारी भी कोई आवाज है, और जब आवाज दबाई जाती है तो आत्मा बीमार हो जाती है। इस बीमारी का नाम अवसाद नहीं है, इस बीमारी का नाम है खुद से दूरी। तुम्हें यह सिखाया गया कि छोड़ना गलत है, पर तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि खुद को छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन तुमने पहली बार किसी रिश्ते में अपनी सच्चाई दबाई थी, उसी दिन से पीड़ा शुरू हुई थी, पर तुमने उसे समझदारी कह दिया। समझदारी नहीं थी, वह डर था, अकेले हो जाने का, अस्वीकृत हो जाने का, गलत ठहरा दिए जाने का। लेकिन सुनो, जो तुम्हें गलत ठहराकर अपने पास रखे वह तुम्हें कभी सही नहीं होने देगा। जीवन का सत्य बहुत सीधा है, या तो तुम सच के साथ रहो या भीड़ के साथ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और जो सच के साथ चलता है उसे कई रिश्ते रास्ते में ही गिराने पड़ते हैं, न उठाकर फेंकने के लिए, बस चलते रहने के लिए। क्योंकि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना क्रूरता नहीं, करुणा होती है खुद के लिए। जब तुम भीतर से साफ हो जाते हो तो बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ अपने आप गिर जाते हैं, और कुछ पहली बार सच में पास आते हैं। यही छंटनी है, यही शुद्धि है, और यही वह क्षण है जहां से वास्तविक जीवन शुरू होता है। तुमने शायद
यह मान लिया है कि जीवन ऐसे ही चलता है, थोड़ा समझौता, थोड़ा दर्द, थोड़ा मौन और बीच बीच में झूठी मुस्कान। पर यह जीवन नहीं है, यह सिर्फ आदत है। आदतें सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वे दर्द को भी सामान्य बना देती है। तुम उस रिश्ते में भी टिके रहते हो जो तुम्हें रोज चोट पहुंचाता है, क्योंकि चोट अब नई नहीं रही, नई चीज डराती है, पुराना दुख सुरक्षित लगता है। मन कहता है कम से कम ये तो पता है कि क्या मिलेगा, और सच यही है कि तुम्हें दुख मिलना तय है, बस रूप बदलता रहता है। लेकिन जीवन का उद्देश्य दुख सहना नहीं है, जीवन का उद्देश्य जागना है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी के बिना अधूरे हो, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम पूरे पैदा हुए थे, कोई रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपी पूर्णता को या तो ढक देता है या प्रकट कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारे बिना वह नहीं जी सकता, वह प्रेम नहीं है, वह निर्भरता है। और निर्भरता में दोनों पक्ष टूटते हैं, एक इसीलिए कि वह चिपकता है, दूसरा इसलिए कि वह घुटता है। तुम अक्सर कहते हो मैं उसे दुख नहीं देना चाहता, लेकिन यह नहीं देखते कि खुद को रोज दुख देना तुम्हें कितना आसान लगता है। तुम्हारी करुणा बाहर की ओर बह रही है, अंदर सूखा पड़ा है। और जो खुद के प्रति निर्दयी है वह किसी और के प्रति दयालु नहीं हो सकता, वह सिर्फ डरपोक होता है। देखो, सच्चा प्रेम साहसी होता है, वह स्पष्ट होता है, वह झूठे वचनों में नहीं साफ मौन में जीता है। जहां तुम्हें बार बार अपनी सफाई देनी पड़े, जहां तुम्हें डर हो कि सच बोलने से रिश्ता टूट जाएगा, वहां रिश्ता पहले से ही टूटा हुआ है, बस दिखता नहीं। तुम ये सोचते रहते हो शायद मैं बदल जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम बदल जाओगे पर रिश्ता नहीं बदलेगा, और धीरे धीरे तुम खुद को पहचानना भूल जाओगे। याद रखना, जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए वह चाहे जितना भी पवित्र दिखे, वह पतन की ओर ले जा रहा है। कई बार रिश्ते इसलिए भी नहीं छूटते क्योंकि उनमें तुम्हारा अतीत जुड़ा होता है, स्मृतियों, वचन, सालों की आदत। पर अतीत घर नहीं होता, वह सिर्फ स्मृति होता है, और स्मृति में रहना जीवन नहीं है। जीवन सदा अभी में होता है, और अभी अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो कोई भी अतीत उसे सही नहीं ठहरा सकता। तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे, लोग तो आज भी कहते हैं, तुम्हारे रहने पर भी, तुम्हारे टूटने पर भी, पर तुम्हारी आत्मा कुछ नहीं कहती, वह सिर्फ सहती है। और बहुत देर तक सहने के बाद वह बोलना ही बंद कर देती है। तब तुम खाली हो जाते हो, और खालीपन भयावह लगता है, इसलिए तुम फिर किसी रिश्ते से भरना चाहते हो। यही चक्र है, यही कारावास है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति वही है जहां तुम पहली बार कह सको अब और नहीं। यह कहना क्रोध नहीं है, यह स्पष्टता है, और स्पष्टता में हिंसा नहीं होती, वह बस रास्ता बदल देती है। तुम्हें लगता है कि छोड़ने से सब खत्म हो जाएगा, असल में छोड़ने से ही शुरुआत होती है। नया संबंध नहीं, नया तुम्हारा जन्म। और इस नए जन्म में तुम किसी के अधीन नहीं होते, किसी की अपेक्षा नहीं ढोते, किसी डर से संचालित नहीं होते। तुम बस हो, और जो बस हो जाता है उसे किसी रिश्ते की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ धीरे धीरे उतरती है, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जागरण कोई हिंसा नहीं है, वह एक शांत विस्फोट है। और जब वह घटता है तो तुम पाते हो कुछ रिश्ते अपने आप छूट गए, कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, बस तुम बदल गए। और जो तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं थे वे पीछे रह गए। तुमने कभी यह नहीं देखा कि जिन रिश्तों को तुम सबसे ज्यादा पकड़े रहते हो वे ही तुम्हें सबसे ज्यादा अस्थिर करते हैं, क्योंकि स्थिरता प्रेम से नहीं आती, वह भरोसे से आती है। और भरोसा वहां होता है जहां तुम जैसे हो वैसे स्वीकारे जाते हो। पर जहां स्वीकार नहीं है वहां अभिनय शुरू हो जाता है, और अभिनय थका देता है। हर दिन एक नया मुखौटा,
हर दिन एक नई भूमिका। धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि असली चेहरा कौन सा था। मन कहता है थोड़ा और सह लो, शायद सब ठीक हो जाए। मन हमेशा भविष्य में जीता है, वह आज को कुर्बान कर देता है कल की उम्मीद में, लेकिन कल कभी आता नहीं। आता है तो वही आज थोड़ा और टूटा हुआ। तुम ये मान बैठे हो कि रिश्तों में पीड़ा अनिवार्य है। नहीं, पीड़ा अनिवार्य नहीं है। पीड़ा तब आती है जब तुम अपने भीतर के संकेतों को अनदेखा करते हो। तुम्हारा शरीर पहले बोलता है, भारी सांसें, अन्न कही थकान, बिना कारण चिड़चिड़ापन, नींद में बेचैनी। ये सब संकेत हैं, पर तुम इन्हें सुनते नहीं, क्योंकि सुनने का अर्थ है कुछ बदलना पड़ेगा, और परिवर्तन मन को पसंद नहीं। मन जड़ है, जीवन प्रवाह है। कई बार तुम रिश्ते में इसलिए भी टिके रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ दे दिया है, समय, भावना, ऊर्जा, और अब छोड़ना मतलब सब व्यर्थ कर देना। पर जो चीज तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है वह कभी निवेश नहीं होती, वह घाटा होती है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लगा हो। समय से बड़ा कोई मूल्य नहीं, और उससे भी बड़ा मूल्य है चेतना। अगर तुम्हारी चेतना सिकुड़ रही है तो हर रिश्ता महंगा सौदा है। तुम्हें यह भी सिखाया गया है कि अच्छे लोग छोड़ते नहीं, अच्छे लोग सहते हैं, अच्छे लोग चुप रहते हैं। यह सबसे बड़ा झूठ है। अच्छे लोग सच के साथ खड़े रहते हैं, भले ही अकेले खड़े हों। अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन दुख देता है, एकांत शक्ति देता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम बस अपने साथ होना भूल गए हो। रिश्ते तब विकृत हो जाते हैं जब वे तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाते हैं। केंद्र तुम्हारी चेतना होनी चाहिए, रिश्ते उसकी परिधि पर होने चाहिए, पर तुमने उल्टा कर दिया है। तुमने खुद को परिधि बना लिया है और किसी और को केंद्र। यहीं से गुलामी शुरू होती है, और गुलामी हमेशा मीठी लगती है शुरुआत में। वह सुरक्षा का वादा करती है, पर धीरे धीरे सांसें रोक लेती है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारा मूल्य किसी रिश्ते से नहीं तय होता, उसी दिन डर ढीला पड़ने लगता है। डर ही वह गोंद है जो तुम्हें गलत जगहों से चिपकाए रखता है। डर के बिना आधे रिश्ते गिर जाएंगे, शायद उससे भी ज्यादा। पर गिरना बुरा नहीं है, बुरा है झूठ के सहारे खड़ा रहना। तुम अक्सर सोचते हो अगर मैं चला गया तो सामने वाला टूट जाएगा, पर यह भी अहंकार है। कोई किसी के कारण नहीं टूटता, हर कोई अपनी असत्यता से टूटता है। तुम किसी का सहारा नहीं हो, तुम कोई बैसाखी नहीं हो, और अगर कोई तुम्हें बैसाखी बना रहा है तो वह तुम्हें इंसान नहीं साधन समझ रहा है। सच्चा साथ चलने वाला तुम्हारे साथ चलता है, वह तुम पर टिकता नहीं, और जहां टिकाव है वहां प्रेम बढ़ जाता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कई रिश्ते केवल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तुम सवाल नहीं पूछते, तुम मौन रहते हो, तुम सह लेते हो। लेकिन मौन तब सुंदर होता है जब वह स्वतंत्रता से आता है, डर से आया। मौन आत्मा को घूंट देता है। तुम यह मत पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए, यह प्रश्न भी मन का है। बस इतना देखो, ये रिश्ता मुझे फैलाता है या समेटता है, मुझे जीवंत करता है या थका देता है। उत्तर बहुत स्पष्ट होगा, और स्पष्टता में ही मार्ग छिपा है। कोई बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं, कोई नाटकीय घोषणा नहीं, बस भीतर से हट जाना, ऊर्जा खींच लेना, अपनी चेतना वापस बुला लेना। जब तुम अपनी ऊर्जा वापस लेते हो तो रिश्ते अपने आप अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। कुछ टिक जाते हैं, वे सच्चे होते हैं। कुछ बिखर जाते हैं, वे कभी थे ही नहीं। और यह बिखरना दुखद नहीं होता, यह हल्का कर देता है। जैसे कंधों से कोई पुराना बोझ उतर गया हो, जैसे सांसें पहली बार पूरी उतर रही हो। यही संकेत है कि तुम सही दिशा में चल पड़े हो, क्योंकि जीवन का रास्ता हमेशा हल्केपन की ओर जाता है। जहां वजन बढ़ता जाए
समझ लेना तुम भटक गए हो। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुराने तरीके काम नहीं आते। अब यह संभव नहीं कि तुम पहले जैसे रहो और भीतर शांति भी बनी रहे। यह टकराव का क्षण है, पर बाहर किसी से नहीं, अंदर खुद से। अब तुम ये साफ साफ देखने लगे हो कि कितनी बातें तुमने सिर्फ इसलिए मानी थी क्योंकि उन्हें मानना आसान था, और कितना कुछ तुमने सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि विरोध करना कठिन लगता था। पर सच हमेशा कठिन होता है शुरुआत में, और झूठ हमेशा आरामदेह लगता है कुछ समय तक। तुम्हें अब यह दिखने लगा है कि कुछ रिश्ते तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहे, वे तुम्हें धीरे धीरे सुन्न कर रहे हैं, और सुन्न होना सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि दर्द तो फिर भी जगा देता है, शून्यता मार देती है। तुम हंसते हो, बोलते हो, काम करते हो, पर भीतर कुछ नहीं हिलता। न खुशी गहराई से आती है, न दुख ईमानदारी से। सब कुछ सपाट हो गया है। यह सपाटपन इसलिए आया है क्योंकि तुमने बहुत देर तक अपने भीतर की आवाज को दबाया है, और जो आवाज दबाई जाती है वह एक दिन आह बन जाती है। अब यह आह तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रही। तुम चाहो भी तो पुराने ढांचे में फिट नहीं हो पा रहे, और यही अच्छा है। यह टूटन विनाश नहीं है, यह पुनर्जन्म का संकेत है। मन अभी भी कोशिश करेगा, वह कहेगा थोड़ा और समायोजन कर लो, थोड़ा और धैर्य रख लो, इतना भी बुरा नहीं है। मन हमेशा औसत पर टिके रहना चाहता है, क्योंकि औसत में जोखिम नहीं होता, पर औसत में आनंद भी नहीं होता। जीवन या तो गहराई से जिया जाता है या सिर्फ निभाया जाता है। तुम अब निभाने से थक चुके हो। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि कुछ रिश्तों में रहते हुए तुम्हारी सृजनशीलता मर जाती है। तुम गाना भूल जाते हो, तुम हंसना भूल जाते हो, तुम खेलना भूल जाते हो, क्योंकि वहां तुम्हें जिम्मेदार बने रहना पड़ता है। इतने जिम्मेदार कि जीवंत होना गैर जरूरी लगने लगता है। पर जीवन जिम्मेदारी से नहीं, जागरूकता से सुंदर बनता है। जो रिश्ता तुम्हें लगातार यह याद दिलाए कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, वह तुम्हें कभी यह महसूस नहीं कराएगा कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त हो, और जहां पर्याप्तता का अनुभव नहीं, वहां प्रेम का बीज नहीं उग सकता। अब तुम यह भी समझने लगे हो कि कई रिश्ते सिर्फ डर पर टिके होते हैं। डर छूट जाने का, अकेले पड़ जाने का, गलत साबित हो जाने का। पर डर का जीवन बहुत छोटा होता है। वह सिर्फ तब तक चलता है जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते। जैसे ही तुम ये देख लेते हो कि यह रिश्ता डर से चल रहा है, उसी क्षण उसका आधा दम निकल जाता है। तुम्हें अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, न खुद को न किसी और को। दोष देना भी मन का खेल है, उसमें भी ऊर्जा जाती है। बस देखो, शांत होकर देखो, बिना पक्ष लिए देखो। देखो कि कहां तुम सिमट जाते हो, कहां तुम सहज नहीं रह पाते, कहां तुम्हें बार बार खुद को छोटा करना पड़ता है। ये संकेत बहुत स्पष्ट हैं, पर पहले तुम इन्हें अनदेखा करते थे, अब नहीं कर पाओगे। अब अगर तुम फिर से उसी असत्य में लौटने की कोशिश करोगे तो पीड़ा दोगुनी होगी, क्योंकि अब तुम्हें पता है अज्ञान में दुख कम होता है, जागरूकता में समझौता असंभव हो जाता है। अब तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते, तुम बस साफ रहना चाहते हो। और साफ रहने का मतलब है जहां आत्मा दम घुटे वहां ज्यादा देर न रुकना। तुम्हें अब यह भी दिखने लगा है कि सच्चे रिश्तों में प्रयास नहीं करना पड़ता, वे बहते हैं, उनमें मौन भी सुरक्षित होता है। और जहां हर पल खुद को साबित करना पड़े वहां प्रेम नहीं, परीक्षा चल रही होती है। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर साहस उतर रहा है, चिल्लाने वाला साहस नहीं, शांत साहस जो बिना घोषणा के अपना रास्ता बदल लेता है। तुम किसी को छोड़ नहीं रहे,
तुम खुद के पास लौट रहे हो, और यह लौटना सबसे बड़ी क्रांति है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न भूमिकाएं, न पहचान। स्थायी अगर कुछ है तो तुम्हारी चेतना, और चेतना को बचाना किसी भी रिश्ते से ज्यादा मूल्यवान है। अब बात छोड़ने की नहीं, अब बात हल्का हो जाने की है, और ये हल्कापन तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां रिश्ते बोझ नहीं, उपहार बन जाते हैं, जहां साथ होना मजबूरी नहीं, उत्सव बन जाता है। यहीं से अंतिम परिवर्तन शुरू होता है। अब कोई जल्दी नहीं है, अब कोई घबराहट नहीं है, अब भीतर एक ठहराव है, जैसे बहुत शोर के बाद अचानक मौन उतर आया हो। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग डर जाते हैं, क्योंकि शोर जाना पहचाना था, दुख जाना पहचाना था, उलझन में भी एक तरह की सुरक्षा थी। पर यह मौन नया है, और नया हमेशा अनिश्चित लगता है। अब तुम यह स्पष्ट रूप से देखने लगे हो कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी बातें सिर्फ आदत से चल रही थी। कोई प्रेम नहीं था, कोई सच्चा जुड़ाव नहीं था, बस निरंतरता थी, और तुमने निरंतरता को ही सत्य मान लिया था। अब वह भ्रम टूट रहा है। तुम देख पा रहे हो कि कितने रिश्ते तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए टिके रहे क्योंकि तुमने खुद को उनसे अलग देखने की हिम्मत नहीं की। अब यह हिम्मत भीतर आ रही है, बिना शोर के, बिना विद्रोह के। ये कोई क्रांति नहीं है बाहर की, ये बहुत शांत विद्रोह है भीतर का। अब तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते, अब तुम किसी को साबित करना नहीं चाहते कि वे गलत है। अब तुम्हें यह भी साबित नहीं करना कि तुम सही हो। यह भी अहंकार था, और अहंकार चाहे सही का हो या गलत का, बंधन ही बनाता है। अब तुम सिर्फ सच में रहना चाहते हो, और सच बहुत साधारण है, इतना साधारण कि मन उसे स्वीकार ही नहीं करता। सच यह है कि जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर ले जाए, वह चाहे जितना भी पुराना हो, वह तुम्हारा नहीं है। अब तुम यह भी समझने लगे हो कि रिश्ते टूटते नहीं हैं, हम उन्हें पकड़े रहते हैं, और जब पकड़ ढीली होती है तो टूटन नहीं होती, बस अलगाव होता है। पेड़ अपराध बोध में नहीं जाता, पेड़ बस जीवित रहता है। तुम भी पेड़ की तरह जीवित रहना सीख रहे हो। अब तुम यह भी देख पा रहे हो कि कितनी बार तुमने प्रेम को कर्तव्य बना दिया था, और कर्तव्य में आत्मा नहीं होती, वहां सिर्फ नियम होते हैं। प्रेम नियमों में नहीं चलता, वह प्रवाह में चलता है। जहां हर बात होनी चाहिए से शुरू हो, वहां प्रेम दम तोड़ देता है। अब तुम होना चाहिए से मुक्त हो रहे हो, अब तुम जो है में उतर रहे हो, और जो है कभी कभी बहुत खाली लगता है, क्योंकि जो है में कोई कल्पना नहीं होती, कोई भविष्य नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती, बस यह क्षण होता है। और यह क्षण अगर शांत है तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। अब तुम यह भी महसूस कर रहे हो कि तुम्हें हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, हर किसी को साथ रखना जरूरी नहीं, हर किसी की अपेक्षा पूरी करना जरूरी नहीं। यह एहसास पहले अपराधबोध लाता है, पर अपराधबोध भी धीरे धीरे गिर जाता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो अगर तुम खुद के साथ ईमानदार नहीं हो तो किसी और के साथ भी सच्चे नहीं हो सकते। अब तुम ईमानदारी चुन रहे हो, और ईमानदारी कभी शोर नहीं करती, वह बस भीतर एक सीध पैदा कर देती है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। और जब तुम सच में स्वतंत्र होते हो तो तुम्हारे आसपास जो बचते हैं वे तुम्हें नहीं बांधते, वे तुम्हारे साथ उड़ते हैं। यही वह क्षण है जहां उठाकर फेंक दो जैसा वाक्य भी अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि अब कुछ फेंकना नहीं पड़ता, अब सिर्फ चलना होता है हल्के कदमों से खुले आकाश के नीचे, अपने ही होने के आनंद में।